प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी मिलकर व्याकरण के अंतर्गत कारक को पढ़ेंगे। कारक के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व चलिए पहले व्याकरण के अंतर्गत कारक अध्ययन के उद्देश्य जान लिए जाएं। व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि, कारक शब्दों के चिन्हों की पहचान व भेद करने में छात्र सक्षम होंगे। दैनिक बोलचाल की भाषा में कारकों का उचित स्थान पर उपयोग करने में सक्षम होंगे। कारकों के उदाहरण प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। भाषा को शुद्धता के साथ उपयोग कर पाएंगे। कारक की विभिन्न परिकल्पनाओं का निर्माण कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम कारक के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक शब्द का आम बोलचाल की भाषा में अर्थ है करने वाला या बनाने वाला। कारक को उद्देश्य और विधेय के बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रमुख तत्व माना जाता है। यह ऐसा तत्व है जो कर्ता, कर्म और क्रिया का स्वरूप निर्धारित करता है। चलिए अब जानते हैं कारक की परिभाषा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सूचित हो, उस रूप को कारक कहते हैं। पंडित किशोरी दास जी के अनुसार क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। तो बच्चों, अभी हमने कारक की परिभाषा जान ली। अब हम कारक के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अब हम कारक के भेदों की परिभाषा और उनके प्रयोग को विस्तार से जानेंगे। कर्ता कारक, जो क्रिया का संपादन करे, कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण, मोहन ने रोटी खाई। यहाँ कर्ता कौन है? मोहन। इसीलिए मोहन के साथ विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग है। इसीलिए यहाँ कर्ता कारक है। अगला उदाहरण, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कर्ता कारक से संबंधित कुछ याद रखने योग्य तथ्य हैं। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसने और कौन शब्द लगाकर प्रश्न करें। जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्ता है। ने चिन्ह के पूर्व का शब्द कर्ता होता है। अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे राधा सोती है, निखिल हंसता है आदि। अब हम चलते हैं अगले कारक की ओर, कर्म कारक। शब्द का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण, शिक्षक ने
बच्चों को गृह कार्य दिया। आकांक्षा पत्र लिखती है। राम ने रावण को मारा। यहाँ दूसरे उदाहरण में हमारे समक्ष को चिन्ह नहीं है, लेकिन इस उदाहरण में हमें स्पष्ट होता है कि इसमें कर्ता का कर्म क्या है? पत्र लिखना। आकांक्षा क्या लिख रही है? पत्र। इसीलिए यहाँ कर्म कारक है। कर्म कारक से संबंधित कुछ ध्यान रखने योग्य तथ्य इस प्रकार हैं। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के बाद किसको और क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें। जो उत्तर प्राप्त होगा वही कर्म है। को चिन्ह के पूर्व का शब्द कर्ता होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले कारक की ओर, करण कारक। शब्द का वह रूप जो क्रिया करने में साधन या उपकरण के रूप में या सहायक के रूप में होता है, करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को मारने के लिए किस साधन का उपयोग किया? बाण का। तो यहाँ बाण से में करण कारक है। मैं कार द्वारा भोपाल गया। तो मुझे भोपाल जाने के लिए किस साधन का सहारा लेना पड़ा? कार का। मिट्टी से घड़ा बनाया गया। चलिए चलते हैं अगले कारक की ओर, संप्रदान कारक। शब्द का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया किसके लिए की गई है, संप्रदान कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिसके लिए काम किया जाता है, संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को या के लिए है। उदाहरण, दीपा ने सरिता को एक कलम दी। तो दीपा ने कलम किसके लिए दी? किसे दी? सरिता के लिए, सरिता को। शेखर ने अपनी माँ के लिए एक मोबाइल लाया। तो शेखर मोबाइल अपनी माँ के लिए लाया। हम चलते हैं अगले अपकारक की ओर, अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह भी से है, परंतु यह करण कारक से थोड़ा सा अंतर में है। करण कारक में प्रयुक्त से विभक्ति चिन्ह साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ था, परंतु अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है, किसी वस्तु को अलग करने के भाव में। देखते हैं इसके उदाहरण। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। झरने से पानी गिरता है। पानी झरने से अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ अपादान कारक है। हमारा अगला कारक है संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाता है, संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, के या की है। उदाहरण इस प्रकार हैं। जीवन की कार महंगी है। तुलसी की अमर रचना रामचरितमानस है। इसके पश्चात हमारा अगला कारक है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में या पर होते हैं। उदाहरण, वह चारपाई पर लेट गया। पुस्तक बस्ते में है। सांप बिल में रहता है। चलिए अगले कारक को देखें, संबोधन कारक। शब्द का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने, सावधान करने या आश्चर्य प्रकट करने का बोध होता है,
संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह हे, हो, अरे, ओहो आदि हैं। उदाहरण देखते हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। अरे, तुम यहाँ? ओहो, आप पधारे। तो बच्चों, अभी आपने इन उदाहरणों में यह भी देखा कि हमने इन चिन्हों के बाद विस्मयादि सूचक चिन्हों का भी प्रयोग किया है, और इन चिन्हों का प्रयोग करना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो बच्चों, हमने अभी तक कारक के भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम कारक के भेदों के अर्थ व चिन्हों को दर्शाती गई तालिका के माध्यम से एक बार इसे पुनः समझने का प्रयास करेंगे। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने कार्य करने वाले के अर्थ के रूप में, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसके अर्थ के रूप में, करण कारक विभक्ति चिन्ह से क्रिया के साधन के रूप में, संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह को या के लिए, किसी को कुछ देने या प्रदान करने के अर्थ के रूप में, अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से अलगाव या पृथकता के सूचक शब्द के रूप में, संबंध कारक विभक्ति चिन्ह का, के, की, संबंध या संयोजन के भाव का अर्थ देते हुए, अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में या पर, क्रिया के आधार के सूचक के रूप में, संबोधन कारक विभक्ति चिन्ह हे, हो, अरे, अहो, पुकारना या बुलाना का अर्थ देते हुए। बच्चों, अब हम कारक और उनके चिन्हों को याद करने का सूत्र जानेंगे। कर्ता ने अरुकर्म को चिन्ह करहन से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है में मैं पर अधिकरण, हे हो अरे संबोधन ये कारक के वरन। आगे की कड़ी में हम वाक्यों में कारक चिन्हों के प्रयोग में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव है, तो उसके साथ कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता है। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा, यह अशुद्ध है क्योंकि यहाँ हमारा कर्म क्या है? पत्र, वो निर्जीव है, इसलिए इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा। इसलिए इसका सही वाक्य क्या होगा? मैंने पत्र पढ़ा। करण और अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा। जैसे उसने चाकू से सेब काटा, इसमें उसने चाकू का प्रयोग किया सेब को काटने के लिए। अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी चीज का अलग होना, जैसे वह घर से बाहर चला गया। कारकों की पुनरावृत्ति करने के लिए अब आपके सामने एक छाया चित्र साझा किया जा रहा है, जिसमें आप सभी कारक के भेदों व उनके उदाहरणों की जानकारी दोहरा पाएंगे। कर्ता कारक, वह खेल रहा है, मीना ने आम खाया। कर्म कारक, राम रवि को मार रहा है, अमर सितार बजा रहा है। करण कारक, बच्चे
गेंद से खेल रहे हैं। संप्रदान कारक, गरीबों को खाना दो, माँ बेटे के लिए खाना लाई। अपादान कारक, वह स्टेशन से आया है, पेड़ से आम गिरा। संबंध कारक, सीतापुर मोहन का गांव है, राम दशरथ का पुत्र है। अधिकरण कारक, पानी में मछली है, पुस्तक मेज पर है। संबोधन कारक, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अरे बच्चों शोर मत करो। प्यारे विद्यार्थियों, अब समय है गृह कार्य का। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? आपका दूसरा प्रश्न, राम ने श्याम को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? आपका तीसरा प्रश्न, को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं? आपका चौथा प्रश्न, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। आपका पांचवा प्रश्न, हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपका छठा प्रश्न, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक बताइए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ।